प्रेजेंटेड बाय कैरियर हाइट्स एसएसपी कोठी के सामने गया। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोयल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाटर स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। क्यू माइस आईटी एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी टेक्निकल सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करें। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर एचडीएफसी बैंक के सामने स्वराजपुरी रोड गया। माइंडफुल माइंड सेंटर VC आवास ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। मानव भारती नेशनल स्कूल केंदुई गया जी। सेंटर फॉर साइट आंखों का हॉस्पिटल एपी कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल डीएम कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। तिलक भोज बनी आफत, 33 लोग बीमार। गुरुआ में तिलक समारोह के भोज के बाद बिगड़ी तबियत, 33 लोग अस्पताल में भर्ती। फूड पॉइजनिंग की आशंका। गुरुआ प्रखंड के मंडा पंचायत अंतर्गत धाना बिघा गांव में एक तिलक समारोह की खुशियां उस समय मातम और अफरा तफरी में बदल गई जब भोज खाने के बाद दर्जनों लोग अचानक बीमार पड़ गए। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप समझ गया। उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार की शिकायत होने पर आनन फानन में 33 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ में कराया गया है भर्ती। अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में सभी मरीजों का इलाज जारी है। डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया मामले को फूड पॉइजनिंग से जोड़कर देखा है। चिकित्सकों के मुताबिक दूषित भोजन खाने के कारण मरीजों में डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि इस समय पर इलाज मिलने से सभी की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। गए थे धाना बिघा, हमारे प्रभारी थे रमेश राम। अच्छा, तिलक समारोह में ठीक है। वहाँ से खा के आए, रात में तो कुछ नहीं हुआ, सुबह से पेट में। शादी ब्याह में तरह तरह का भोजन बनता है और उसमें फूड पॉइजनिंग की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि जैसा लक्षण मिल रहा है, उल्टी हो रहा है, पकाना हो रहा है, किसी को बुखार है, किसी को पेट में मरोड़ है, ये सारा लक्षण फूड पॉइजनिंग का है। सभी मरीजों में एक ही सिम्टम सब पे एक ही लक्षण आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जितनी सुविधा उपलब्ध है उसको हम लोग दे पा रहे हैं यहाँ पे, और अभी सब लोग स्टेबल है, अभी कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब स्थायी हो रहा है। डोभी प्रखंड अंतर्गत नदरपुर गांव के वार्ड संख्या 2 में भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि करीब 50 घरों के लोगों के सामने पीने का पानी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। गांव का पुराना कुआं जो वर्षों से लोगों की प्यास बुझाता आ रहा था, अब पूरी तरीके से सूख चुका है। ऐसे में ग्रामीणों को नदी और निजी बोरिंग के सहारे जीवन यापन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अप्रैल महीने में ही जब ये स्थिति है तो मई जून की भीषण गर्मी में हालात और भयावह हो सकते हैं। पानी के लिए सुबह से शाम तक लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। महिलाओं और बच्चों को बर्तन लेकर दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड में एक भी सरकारी चापाकल सही स्थिति में नहीं है। खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत तक नहीं कराई गई। नतीजतन ग्रामीणों को निजी साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है। पानी तो आता है बहुत दूर से, 1.5 किलोमीटर के अंदर से। देखिए पैप बिछा के किस हाल से हम लोग का जीवित कर रहे हैं, जी रहे हैं। कितना दूर से ये पानी आया है? 1.5 किलोमीटर के अंदर से आ रहा है। अच्छा, मोटर वाला भी पानी नहीं देने के लिए इनकार करते हैं, बहुत गोड़ हाथ पर के तब पानी मिलता। कोई विभाग वगैरह से कोई जिए हुए पर साल आया भी, कोई जिए हुए नहीं आता है, न पास होता है, न नीज भी चला, कोई इसको संविधान नहीं। तो आप लोग का जीवन कैसे? नल जल योजना क्या हुआ? वो तो कभी मिला ही नहीं है, उससे पानी आता ही नहीं है, कभी पानी नहीं आता, अभी नहीं करता। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत भलुआ चट्टी में मद्य निषेध विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एस्प्रेसो कार से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब एवं बियर को बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान वाहन पर सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा। मद्य निषेध विभाग के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक जब्त शराब एवं बियर की कुल मात्रा 157 लीटर बताई गई है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान 21 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई है, जो कि गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कमालपुर का रहने वाला है। वहीं दूसरे व्यक्ति की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाराडीह के रहने वाले 16 वर्षीय कुंदन कुमार के रूप में हुई है। बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बार किया पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का
समर्थकों ने किया है जोरदार स्वागत। इसके बाद गया के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री संतोष सुमन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जंगल राज पार्ट 2 के युवराज है। तेजस्वी यादव जी जब हाफ पैंट पहनते थे उस समय संतोष सुमन राजनीति करता था। संतोष सुमन ने कोई हिंदुस्तानी युवा मोर्चा उस समय नहीं था जब मैं राजनीति करता था। संतोष सुमन ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, संघर्ष किया, सामाजिक संगठनों में काम किया, यूनिसेफ जैसे रिप्यूटेड संस्था में काम किया है, टोटल लिटरेसी मिशन में काम किया है। हर क्षेत्र में हम काम करके संघर्ष करके यहाँ पहुँचे। उनके जैसा नहीं है कि डायरेक्ट डिप्टी सीएम बना दिए गए, और डिप्टी से बना भी दिए गए तो अपनी उपयोगिता साबित उन्होंने नहीं किया। जिसको कहते हैं ना बंदर कुछ दे दीजिएगा हाथ में तो जियान करेगा, वही जियान करने का काम किए, कुछ मिला नहीं, तब हताशा में उल्टे सीधे नाम ले रहे हैं। संतोष सुमन चाहे नीतीश मिश्रा जी का नाम ले रहे हैं। नीतीश मिश्रा जी के सामने कहीं टिकते हैं? 9वीं फेल व्यक्ति किसी हार्वर्ड और हम समझते नीदरलैंड से पढ़ा हुआ व्यक्ति की तुलना करते हैं। नीतीश मिश्रा अपने आप में एक व्यक्तित्व में उनकी पूरी जानकारी है, उनको सारा परख है, वो भी सीएम के बेटे में, वो भी उन्होंने सीखा है। तो मैं समझता हूँ तेजस्वी यादव जी के सब बयान हताशा का परिचय है, इसके अलावा कुछ नहीं। डोभी प्रखंड में हाल ही में हुई दर्दनाक घटना को लेकर शनिवार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार मृतका डॉली के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बनाते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी तरह परिवार के साथ खड़ी है और मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कराई जाएगी। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। घटना की जानकारी लिया हमने, उनकी नॉलेज में है, कमेटी बनाया है लोगों का जाकर, लेकिन इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और इस बच्ची जो मतलब जिस तरह से अचानक तबीयत बिगड़ गई, उनके भाई माताजी लेकर गए अस्पताल में ले गए जाकर के, और जो पैसा बता रहे हैं उससे महसूस किया जा रहा है कि डॉक्टर गंभीर नहीं थे, डॉक्टर के बजाय कोई और इलाज कर रहे जो कह रहे हैं। जांच का विषय जांच हो रहा है, यदि जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो हम प्रयास करेंगे, जिला पदाधिकारी का दायित्व कराएंगे कि जिला प्रशासन की जांच करा करके और जो दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई करें। बिहार की राजधानी पटना में टेट स्टेट पास अभ्यर्थियों पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज को लेकर शनिवार को गया जिला कांग्रेस कमेटी ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसे युवाओं और बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बताया है कि हम लोग जिस तरह से टेट के छात्र को, अभ्यर्थियों को पटना के सड़कों पर लाठियों से मारा गया, कुचला गया और एक अभद्र व्यवहार किया गया। हम कह सकते हैं कि इस कड़ाके की धूप में जिस तरह से अभ्यर्थी अपनी मांग सरकार को लेकर के अपनी मांग रख रहे थे, लगभग 10,000 से ऊपर छात्र छात्राएं वहां पे उपस्थित थी और उनका मांग था कि जल्द से जल्द वैकेंसी दिया जाए। पिछले कई वर्षों से जो है वो लगातार इन अभ्यर्थियों को टाल बिटाल किया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों की लगातार मांग थी, वो अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे थे और जिस तरह से वो अपनी मांग को रख रहे थे, हम ये कह सकते थे कि सरकार को सुनना चाहिए था, समझना चाहिए था। बीजेपी की नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं, उनको इनकी बात को सुनना चाहिए था। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर शनिवार को अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय शेरघाटी में साल 2026 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 16 वर्ष पुराने आपराधिक विवाद सहित कुल 333 मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निष्पादन किया गया है। अदालत परिसर में सुबह से पक्षकारों की भीड़ रही और सौहार्दपूर्ण माहौल में मामलों का किया गया है निपटारा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार किया प्रदीप कुमार मालिक के आदेशानुसार तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम लव कुश के नेतृत्व में किया गया। मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए शेरघाटी न्यायालय में कुल 4 बेंचों का गठन किया गया। लोक अदालत में सुलहनीय प्रकृति के कुल 134 मामलों का किया गया है निष्पादन। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के 150 ऋण मामलों का भी समझौते के आधार पर निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 34,01,125 रुपए की समझौता राशि निर्धारित की गई। वहीं ट्रैफिक चालान एवं परिवहन विभाग से जुड़े 49 मामलों का भी किया गया है निष्पादन।
शिकायत का आयोजन किया गया है। बिहार सरकार के निर्देशानुसार परिवहन विभाग के द्वारा लोक शिकायत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें कि ट्रैफिक की धाराओं पे 50% जो है माफी का निर्णय लिया गया। 9 मई 2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक गया की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय गया में मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। इस गोष्ठी में नगर पुलिस अधीक्षक गया, अपर पुलिस अधीक्षक गया, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल निरीक्षक, सभी थाना अध्यक्ष तथा जिले के समस्त शाखा प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले के सभी थानों की बीते माह की उपलब्धियों एवं कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई है। समीक्षा के क्रम में गिरफ्तारी की प्रगति, लंबित कांडों के निष्पादन, कुर्की वारंट इश्तेहार के तामीला सहित अन्य महत्वपूर्ण पुलिस कार्यों के भी गहन मूल्यांकन किया गया है। इस मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा आगामी माह के लिए आवश्यक लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने, विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं व्यवस्थित रखने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। इमामगंज में 2 ट्रक सहित 4 पशु तस्करों को किया गया है गिरफ्तार, 55 पशुओं को किया गया है जब्त। इमामगंज पुलिस ने पशु तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों से ले जाया जा रहा 55 पशुओं को जब्त करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं सभी पशुओं को श्री सेंट्रल गौरक्षणी रानीगंज में सुरक्षित रखा गया। प्रभारी थाना अध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी, पशुओं से लादा 2 ट्रक जाने वाली है। इसी सूचना पर इमामगंज बाजार स्थित डुमरिया मोड़ पर वाहन जांच शुरू किया गया। इसी बीच 2 ट्रक पहुंची, जब इसकी तलाशी ली गई तो उसमें तिरपाल से पैक कर 55 पशु लदा हुआ पाया गया। इस दौरान 4 तस्कर कोठी थाना क्षेत्र के तिलवारी गांव के रहने वाले मोहम्मद मुजाहिद कुरैशी, रोहतास जिला अंतर्गत सासाराम थाना क्षेत्र के मुरादाबाद गाँव के रहने वाले सुल्तान कुरैशी, डुमरिया थाना क्षेत्र के रामपुर गाँव के रहने वाले जसीम मियाँ और मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सहदेव खाप गांव के रहने वाले साबिर कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। इमामगंज स्थित महाराणा प्रताप चौक पर शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने महाराणा प्रताप के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इस मौके पर कारू सिंह, बबलू सिंह, सतेंद्र सिंह, शैलेश सिंह, सुजीत सिंह, कुंदन सिंह, भोला सिंह, कुमार विकास कश्यप, अमन सिंह, विक्की सिंह, चिक्कू सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।